प्रेज द लॉर्ड, शालोम एवरीवन। हमारे आज के इस प्रोग्राम द सीकर्स की फर्स्ट सीरीज में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं इवेंजलिस्ट एडवोकेट विनीता आज आपके साथ प्रभु के कुछ वचनों के द्वारा आपको परमेश्वर के वचन में होकर कुछ चीजों को सीख करने का, कुछ चीजों को बताने का आज का ये समय परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में रखा है। आज का जो वचन है, आज का जो संदेश है वो है द ब्लड ऑफ जीसस, यीशु मसीह का लहू। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू के ऊपर हम आए, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी मोसेस के टाइम पर द ओल्ड कवेनेंट, वो पुरानी वाचा जिसमें होकर परमेश्वर ने हमारे साथ नई वाचा को बांधा। और बाइबल बताती है, जब आप एक्सोडस पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि फैरो ने बार बार मोसेस के बताए गई बातों को, मोसेस के बताए गए उस प्लीडिंग को बार बार फैरो ने मना करता रहा। और आखिर में परमेश्वर ने एक 10वां मिरेकल मिस्र के अंदर किया, वो 10th मिरेकल जिसमें होकर मिस्र की जड़ें तक उखड़ के रह गई। और वो 10वां मिरेकल था क्या जो परमेश्वर ने किया? और बाइबल बताती है, जब आप इसको एक्सोडस 12 और 21 और 24 पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि परमेश्वर ने मोसेस से कहा, मूसा तू अपनी सारी इज़राइल जाति को एक आज्ञा दे, एक आदेश दे कि वो मेमने के लहू को अपने लिंटल पर, अपने चौखटों पर और अपने दरवाजे के ऊपर लगाएं और खुद इनसाइड ऑफ द डोर रहें, मतलब स्वयं उसके अंदर रहें, उसके बाहर ना आए, क्योंकि मौत का फरिश्ता द एंजल ऑफ डेथ वहां से पास ओवर करेगा, वहां से गुजरेगा और जिन घरों के ऊपर वो लहू लगा हुआ होगा वो घर छोड़ दिए जाएगा। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि फैरो ने, जब मोसेस फैरो के पास गया और फैरो को उसने इस मिरेकल के लिए और इस बात के लिए जब उसने चेतावनी दी तो फैरो ने तब भी उसकी नहीं मानी। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि इजिप्शियंस का एक ईमान था, एक बिलीफ सिस्टम था। इजिप्शियंस माना करते थे कि सूरज, जो सन है, जो 3 दिन और 3 रात नहीं चमका था, वो सूरज, उस सन को अगर कोई रिप्रेजेंट कर सकता है तो वो उनका फैरो करता है, वो फिरौन, वो बादशाह करता है जो सूरज को इनकारनेट करता है अपनी बॉडी के अंदर। मतलब वो उसको एक तरीके का देवता माना करते थे। और वो ये माना करते थे कि सूरज प्रति रात स्नेक से लड़ता है, सांप से लड़ता है, इसलिए अगली दिन हम देख पाते हैं। उस अंधकार से लड़ता है, इसलिए रात को नजर नहीं आता, इसलिए हम अगला दिन सुबह देख पाते हैं, क्योंकि सूरज उस अंधकार को, उस स्नेक को लड़कर हमें अगले दिन हम अपनी देवी देवताओं के द्वारा देखते हैं। और उनका एक देवता था जिसको यूफोसस कहा जाता था, और वो यूफोसस उनका वो देवता था, वो गॉड था जो सन को रिप्रेजेंट किया करता था। हालेलुया। ये सारी बातें इजिप्शियंस जानते थे, उनको ये बिलीव था कि कुछ हो या ना हो, हमारा सूरज, हमारे घरों के ऊपर आने वाली रोशनी, हमारे घरों के ऊपर चमकने वाला सूरज, इसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जब परमेश्वर ने अपना 10वां मिरेकल अपने लोगों को निकालने के लिए वहां पर किया और मोसेस को भेजा, तो बाइबल बताती है कि 3 दिन और 3 रात इतना डार्केस्ट था, इतना अंधेरा था, और उसी अंधेरी रात के अंदर पैलौठे मर रहे थे, सूरज नहीं चमका। और इनका इसी तरीके से इनका जो बिलीफ सिस्टम था, जो एक बड़ा बिलीव किया करते थे कि हमारा सूरज हमारे हाथ में है, सन की उपासना हम करते हैं, उसको परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य के द्वारा इनको नीचा किया। हालेलुया। ये है वो ब्लड कवेनेंट की शुरुआत जो परमेश्वर ने इजरायलियों के साथ मिस्र में रहते हुए की थी। और बाइबल हमें बताती, जब हम इसको आगे पढ़ते हैं, कि प्रभु ने हर एक को, जो इजरायली थे, हर एक को परमेश्वर ने, एक्सोडस 12 और 21 और 24 में हम पढ़ते हैं कि मूसा के द्वारा कहलवाया कि कोई भी उस लहू की चौखट से बाहर ना निकले, क्योंकि मौत का एंजल जब वहां से घूमेगा, जब वहां से निकलेगा, तो कोई भी बाहर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर
पर आज भी आपको प्रभु उस कवेनेंट, उस ब्लड के अंदर रखना चाहता है, उस कवेनेंट के अंदर रखना चाहता है, जो कवेनेंट उसने आने वाले समय में अपने बेटे यीशु मसीह के लहू के द्वारा बांधी। हालेलुया। और बाइबल हमें बताती है कि ये जो ब्लड था, जो हमने मेमने का ब्लड देखा, वो जो चौखटों पे लगाया गया वो मेमने का ब्लड था। इट वॉज ओनली द फोर्थ शैडो। ये सिर्फ एक छवि थी, एक शैडो था जो आने वाले पवित्र लहू, यीशु मसीह के पवित्र लहू को रिप्रेजेंट कर रहा था। हालेलुया। आप मान सकते हैं वो लहू जो बकरे और बछड़े का था, जब वो इतना जबरदस्त काम कर सकता था कि सूरज नहीं निकला, सूरज छिप गया, पैलौठे मर रहे थे, हाहाकार हो रहा था, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ खड़ी हुई वो बड़ी सेना उस लहू के द्वारा नाश हो रही थी। और हम ये कह सकते हैं द ब्लड इज द लास्ट कार्ड, ट्रम्प कार्ड है ये, वो कार्ड है परमेश्वर का जिसके आगे शैतान की कोई भी युक्ति काम नहीं करती। आज मैं बहुत सारे लोगों को इस सीरीज के द्वारा, इस प्रोग्राम के द्वारा बताना चाहती हूँ, हम बड़े आसानी से ब्लड को बोल देते हैं, बड़ी आसानी से बोल देते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, लेविटिकस 17:11 में लिखा है, देयर इज लाइफ इन द ब्लड। मनुष्य की जो जीवन है वो उसके लहू में है, और परमेश्वर ने लहू के अंदर ही आपके और मेरे जीवन को छुपा के रखा है। और ढूंढते ढूंढते जब हम आते हैं, जब हम मोसेस से लेकर जीसस तक आते, तो हम एक ही बात को पाते हैं। बाइबल क्या बताती है? गैलेशियन 3:13 और 14 में क्या लिखा है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए श्राप बनकर, हमारे लिए कर्स बनकर क्रूस पे चढ़ गया। वो यीशु था जिसने हमारे और आपके गुनाहों को लेकर कर्स बनकर कहां चढ़ा? क्रूस पे चढ़ा। और बाइबल बताती है 1 पीटर चैप्टर 1:18 और 19 में लिखा है कि हमारा छुटकारा, याद रखिएगा, आपका और मेरा छुटकारा मेमने और बकरे के लहू के द्वारा नहीं, बट निर्दोष यीशु मसीह के निर्दोष मेमने के द्वारा, निर्दोष यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपका और मेरा छुटकारा हुआ है। हालेलुया। यहां से शुरुआत हुई थी परमेश्वर की उस कवेनेंट की, जब प्रभु ने उस लहू के अंदर रखकर, जो लहू सिर्फ बछड़े और बकरे का लहू था, उस लहू के अंदर रखकर परमेश्वर ने इजराइलियों को बचा लिया और इजराइलियों को फिरौन के आगे ऊंचा करके बाहर निकाल के लेकर आया। हालेलुया। और दूसरी चीज जो हम देखते हैं इस ब्लड के अंदर, वो ये है, जीसस इज द मीडिएटर ऑफ न्यू कवेनेंट। हालेलुया। याद रखिएगा, वो तो बकरे और बछड़े का लहू था, ठीक है, वो एक फोर्थ शैडो था इस नई शैडो तक आने के लिए, इस नए मैटर तक आने के लिए, जो जीसस क्राइस्ट है। लेकिन प्रभु का वचन हमें बताता है जीसस इज द मीडिएटर ऑफ न्यू कवेनेंट। पुराने कवेनेंट में क्या था? पुराने कवेनेंट के अंदर बकरे और बछड़े के लहू से छुटकारा दिया जाता था, जो हर साल दिया जा रहा था, हर साल कुर्बानी की जाती थी, हर साल पाप का बलिदान चढ़ाया जाता था और वो बार बार किया जा रहा था। लेकिन जब आप न्यू कवेनेंट के अंदर आते हैं तो हमें बछड़े और बकरे के लहू की जरूरत नहीं है। नो नीड द ब्लड ऑफ लैम्स, वी हैव अ ग्रेटर ब्लड than lambs and the animals। हमारे पास उस लैम्ब और एनिमल्स से बढ़कर ग्रेटेस्ट ब्लड है, और वो ब्लड है जीसस क्राइस्ट का। और यही ब्लड इस न्यू कवेनेंट का सेंटर पॉइंट बन जाता है। हालेलुया। है ना? कितनी ज्यादा गहरी बात और कितनी ज्यादा एक आशीषित बात कि आपको और मेरे को प्रभु ने, परमेश्वर ने किस तरीके से लहू के जरिए, वही लहू जो मेरे और आपके अंदर बहता है, हम बड़े आसानी से लहू को बहता हुआ देखते हैं अपने रगों के अंदर, अपनी नसों के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर, लेकिन हम कई बार ये भूल जाते हैं कि ये लहू, एक बड़ा बेशकीमती लहू, मेरे, आपके और इस संसार की छुड़ौती के लिए यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर बहाया है। हालेलुया। और एक बात और, वो ये है, कवेनेंट का मतलब होता था, इसको ईस्टर्न ट्रेडिशन से लिया गया है। कवेनेंट एक ईस्टर्न ट्रेडिशन से आया है, मिडिल ईस्टर्न ट्रेडिशन भी कह सकते हैं। इसका हिब्रू मीनिंग होता था बेरियत, और बेरियत का मतलब होता था टू कट, यहां तक कट लगाना कि खून निकल जाए, उसको बोलते थे कवेनेंट।
और 3 तरीके से कवेनेंट की जाती थी। जो पुराने राजा लोग होते थे, पुराने 2 अपोनेंट्स लोग होते थे, जब वो एक अग्रीमेंट के अंदर आते थे, एक राजीनामा के अंदर आते थे, तो वो एक कवेनेंट का पार्ट बनते थे। और वो कवेनेंट सिर्फ लहू की होती थी। पहली कवेनेंट होती थी कि वो अपनी हथेली का खून और दूसरा अपनी हथेली का खून निकाल कर उसको कप में डाल के पीते थे, उसमें वाइन मिलाकर, और कहते थे, नाउ यू आर माई ब्लड ब्रदर। दूसरी होती थी, एक अपनी हथेली काटता था, दूसरा अपनी हथेली काटता था, और दोनों अपनी हथेलियों को मिलाकर उस ब्लड को मिंगल करके कहते थे, नाउ वी आर ब्लड ब्रदर्स। और तीसरी कवेनेंट होती थी कि बकरे और बछड़े के लहू के द्वारा उसके लहू को स्प्रिंकल किया जाता था और वेदी पे छिड़का जाता था, अटॉनमेंट किया जाता था, और उसको उसमें आकर एक नई वाचा बांधी जाती थी, जिस वाचा को और जिस तरीके को परमेश्वर ने चुना। हालेलुया। इस तरीके को परमेश्वर ने चुना। या हम ये कह सकते हैं, नो ब्लड नो कवेनेंट। अगर खून नहीं बहाया जाता था तो कोई वाचा भी नहीं बनती थी। आज मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने खून बहाया है। यीशु मसीह ने अपना बेशकीमती, प्रेशियस, ब्लेमलेस ब्लड को प्रभु ने आपके और मेरे लिए बहाया है। परमेश्वर ने एक ऐसा इंतजाम ऑर्केस्ट्राइज किया ओल्ड कवेनेंट से लेकर न्यू कवेनेंट तक, ताकि हम उसके लहू के द्वारा बचाए जाएं। पहला, उसने बछड़े और बकरे के लहू के द्वारा इजरायलियों को प्रोटेक्ट करके ये दिखा दिया कि याद रखो, तुम्हारा छुटकारा और तुम्हारा बचाव किसी और चीज में नहीं था, सिवाय लहू में था। न्यू कवेनेंट में परमेश्वर ने बता दिया, इस संसार का छुटकारा किसी और जगह नहीं है, इस संसार का छुटकारा यीशु मसीह के बेशकीमती लहू के अंदर है। हालेलुया। आज के इस प्रोग्राम में, आज की इस सीरीज में मैं विश्वास करती हूँ आपने लहू की बातों को समझा है। यू हैव कम टू नो अबाउट द वैल्यू ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस। आप जान पाए कि यीशु मसीह के लहू की क्या वैल्यू है। आप और मैं खून खरीदे गए लोग हैं। आपका और मेरा यीशु मसीह ने फुल पेमेंट किया है, पूरा पेमेंट किया है। आप और मैं फ्री में ऐसे उठाए गए लोग नहीं हैं। हमारे ऊपर दया की गई है, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए लहू बहाया है। प्रेज द लॉर्ड। हम इस सीरीज को आगे रखेंगे। मैं और भी चीजें इसमें लाकर आपको बताऊंगी, ताकि आप जाने व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर लाइफ इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर की नजर में आपकी लाइफ का वैल्यू क्या है। प्रभु इस वचन को, आज के मैसेज को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम ब्लेस करते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज सुनने वाले सभी व्यूअर्स के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, जिन्होंने आज आपके पवित्र लहू की सामर्थ को जाना है। तेरे लहू ने सब कुछ हराया। तेरा लहू ही हमारा वो लास्ट कार्ड है प्रभु, जिसके द्वारा हम जयवंत होते हैं। आज हम धन्यवाद करते हैं, इस लहू के द्वारा आज बहुत सारे लोगों ने एक नई आशीष को पाया है। थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस ब्यूटीफुल टाइम एंड ब्यूटीफुल वर्ड ऑफ गॉड। हम प्रभु आपको महिमा देते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। और मैं विश्वास करती हूँ आज की इस सीरीज से आपने जो भी सुना, जो भी सीखा, उससे आपने बहुत कुछ सीखा। हम इसे कंटिन्यू करेंगे। सुने, इसको ब्लेस करें और इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो यीशु मसीह के लहू की चर्चा दुनिया तक फैलेगी। दैट इज ट्रू। हमें उसी को फैलाना है, ताकि दुनिया जाने कि उनका छुटकारा मेमने के लहू में, यीशु मसीह के लहू में है। प्रेज द लॉर्ड एंड गॉड ब्लेस यू।